Assalamualaikum dear students, I am गुलाम मुस्तफ़ा योर मैथ टीचर। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में कि हमारे पास रियल नंबर्स जो हैं वो किस तरह के होते हैं, रियल नंबर्स के अंदर कौन कौन से नंबर्स आते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि रियल नंबर्स के अंदर जितने भी नंबर्स हैं हम उनको एक और फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन से पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं कि ये जो डेसिमल है इसकी डेफिनेशन क्या है। तो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ डेसिमल हम देखते हैं कि व्हाट इज डेसिमल। व्हाट इज डेसिमल। डेसिमल है क्या? अ नंबर whose whole number part and fractional part is separated by a decimal point। देखें डेसिमल होता क्या है। हम कहते हैं कि डेसिमल एक ऐसा नंबर है जिसका होल नंबर पार्ट और उसका फ्रैक्शनल पार्ट उनको हम सेपरेट करते हैं एक डेसिमल पॉइंट से। ऐसा नंबर जिसमें होल नंबर पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट डेसिमल पॉइंट से सेपरेट किया हो, हम उस नंबर को डेसिमल नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक नंबर है 5.0341। देखें इस नंबर में ये हमारे पास जो 5 है, ये जो 5 है इसको हम कहते हैं होल नंबर पार्ट। दिस इज होल नंबर पार्ट। ये हमारे पास 5 जो है हम इसे होल नंबर पार्ट कहते हैं। इसी तरह ये जो 0341 है इसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट। और या हम इसको कहते हैं डेसिमल पार्ट। और ये जो डॉट लगाया हमने, इस डॉट को हम कहते हैं डेसिमल पॉइंट। यानी कि जो हमारे पास एक डेसिमल या डेसिमल नंबर होता है उसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है उसमें होल नंबर पार्ट, और फिर हम लगाते हैं पॉइंट जिसको डेसिमल पॉइंट कहते हैं। फिर उसका फ्रैक्शनल पार्ट आता है
यानी पॉइंट के बाद जो डिजिट्स लिखे होते हैं उनको हम फ्रैक्शनल पार्ट कहते हैं या फिर डेसिमल पार्ट कहते हैं। तो डेसिमल की डेफिनेशन के बाद हम एक नोट लिखते हैं कि एवरी रियल नंबर can be represented as a decimal number। यानी जितने भी रियल नंबर हैं हम उनको एज ए डेसिमल नंबर कंसीडर कर सकते हैं। कैसे, ये कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए हमारे पास जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो हमारे पास होते हैं 1 एंड 2 एंड 3, इस तरह ये नेचुरल नंबर होते हैं। तो जो नेचुरल नंबर होते हैं हम उनमें भी पॉइंट नहीं होता तो पॉइंट लगा के उसमें ज़ीरो कंसीडर कर सकते हैं, यानी पॉइंट के बाद जो है वो 0 0 आते हैं। इसी तरह अगर अकेला 2 लिखा हुआ है, 2 नेचुरल नंबर है, इसको डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं। देखें 2 पॉइंट के बाद जो है वो आपके पास 0 आते हैं। 0 0 जितने मर्जी लगा सकते हैं, 1 0 लगा दें, 2 लगा दें, 3 लगा दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह ये अकेला 3 लिखा हुआ है तो 3 पॉइंट उसके बाद जो है वो 0 आता है। यानी नेचुरल नंबर जो है वो भी डेसिमल फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। इसका होल नंबर पार्ट जो है वो हमारे पास 1 है और उसके बाद डेसिमल पॉइंट, और जो इसका डेसिमल पार्ट या फ्रैक्शनल पार्ट है वो क्या है, 0 0 है। इसके अलावा हमारे पास जो इंटीजर्स हैं वो भी सारे के सारे डेसिमल फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। जैसे कि अगर 0 है तो 0 को हम लिख सकते हैं 0.0, इसका होल नंबर पार्ट भी 0 है और इसका डेसिमल पार्ट भी 0 है। इसी तरह जो नेगेटिव नंबर्स हैं जैसे -1, आप इसको लिख सकते हैं -1.0, और इसी तरह -2.0, और कोई और नंबर आ जाता है जैसे कि -100 है तो इसके बाद भी हम पॉइंट लगा सकते हैं। तो ये देखें जितने भी इंटीजर्स हैं उनको भी हम डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके बाद कुछ और नंबर्स आते हैं जैसे कि हम लिखते हैं 3.5 3 2 6 1, ये एक डेसिमल है जिसमें होल नंबर पार्ट 3 है और फ्रैक्शनल पार्ट या डेसिमल पार्ट जो है वो 5 3 2 6 1 है। या इस तरह के नंबर हो सकते हैं जैसे 5.9601 अप टू सो ऑन। यानी इसमें जो पॉइंट के बाद डेसिमल पार्ट आ रहा है उसमें डिजिट्स इन्फिनिट हैं, जबकि इससे ऊपर वाली जो एग्जांपल है, जबकि ये वाली एग्जांपल जो है एग्जांपल नंबर 3, इसमें पॉइंट के बाद जो डेसिमल पार्ट है उसमें डिजिट की तादाद महदूद है, फाइनाइट डिजिट्स हैं। एग्जांपल नंबर 4 में पॉइंट के बाद जो डिजिट्स आ रहे हैं वो इन्फिनिट डिजिट्स हैं। और एक और एग्जांपल लिख लेते हैं वो देखिए हमारे पास हम लिखते हैं 0.343434 अप टू सो ऑन। इसमें देखें हमारे पास जो डेसिमल पार्ट है उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स इन्फिनिट हैं, लेकिन जो इन्फिनिट डिजिट्स हैं उसमें कुछ ख़ास
डिजिट्स हैं, कुछ मखसूस डिजिट्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, जैसे 3 4 3 4 3 4, ये डिजिट्स जो हैं वो रिपीट होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखें, डेसिमल एक्चुअली आपके पास 3 तरह के होते हैं। उसमें डेसिमल पार्ट, या तो डेसिमल पार्ट में नंबर ऑफ डिजिट्स फाइनाइट होंगे, या फिर डेसिमल पार्ट में नंबर ऑफ डिजिट्स इन्फिनिट होंगे, और या फिर डेसिमल पार्ट्स में नंबर ऑफ डिजिट्स इन्फिनिट्स तो हैं लेकिन वो एक पैटर्न से, एक तरतीब से बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो हम डेफिनेशन पढ़ते हैं इन 3 टाइप्स के जो हम डेसिमल पढ़े हैं, इनके रिस्पेक्टिव डेफिनेशंस देखते हैं कि क्या होती हैं। नंबर 1, टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये हमारे पास जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है नंबर्स की, उसमें एक टाइप ये है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल की डेफिनेशन क्या होती है, आइए डेफिनेशन देखते हैं। अ डेसिमल which has finite number of digits a decimal which has finite number of digits in its decimal part is called terminating decimal। यानी ऐसा डेसिमल जिसमें डेसिमल पार्ट के अंदर जो डिजिट्स आ रहे हैं वो फाइनाइट हैं, उसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल का नाम देते हैं। एग्जाम्पल, ये इसकी एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल 1 3.56, ये एक एग्जाम्पल है। इसी तरह एक और एग्जाम्पल देखते हैं 5.394609। इस तरह जो है वो डिफरेंट डेसिमल लिखे जा सकते हैं। देखें, ये जो एग्जाम्पल 1 है, इसमें पॉइंट के बाद ये जो डेसिमल पार्ट है इसमें फाइनाइट डिजिट्स हैं, यानी 2 डिजिट्स हैं जस्ट। और इस एग्जाम्पल में भी डेसिमल पॉइंट के बाद जो डेसिमल पार्ट आ रहा है उसमें डिजिट्स फाइनाइट हैं, तो लिहाजा इनको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। अब देखें, हमने ये पढ़ा है कि प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा था कि पॉइंट जो है हम उसको ख़त्म कर सकते हैं। डेसिमल पॉइंट को अगर ख़त्म करें तो उसकी जगह डिनोमिनेटर में 1 लिखते हैं, और फिर डेसिमल पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स होते हैं उतने 0 लगा देते हैं। तो देखिएगा इसको, नोट, हमने एक जो डेसिमल की एग्जांपल्स लिखी हैं उसमें ये एग्जांपल देखते हैं 3.56, 3.56, इसको हम लिख सकते हैं 3 पॉइंट को ख़त्म करें तो ये 6 पॉइंट की जगह पे 1, और उसके बाद जितने डिजिट्स हैं उतने 0। तो देखें, ये जो डेसिमल था इसको हमने कन्वर्ट कर दिया है फ्रैक्शन में। हर फाइनाइट
डेसिमल, हर टर्मिनेटिंग डेसिमल जो है हम उसको इस तरह फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने तो पढ़ा था कि जो नंबर फ्रैक्शन में लिखे जाते हैं उनको कहते हैं रैशनल नंबर्स। इसका मतलब जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं कि एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल is a rational number as it can be converted into कॉमन फ्रैक्शन। तो ये हमारे पास जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है उसमें पहली टाइप थी टर्मिनेटिंग डेसिमल, और फिर हमने देखा कि हर टर्मिनेटिंग डेसिमल जो है वो रैशनल नंबर होता है। क्यों? क्योंकि हम टर्मिनेटिंग डेसिमल को कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन की जो दूसरी टाइप है वो है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्योरिंग डेसिमल और या फिर हम इसे कहते हैं पीरियोडिक डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्योरिंग डेसिमल, या फिर इसका दूसरा नाम है पीरियोडिक डेसिमल। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि ये पीरियोडिक डेसिमल या फिर जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिक्योरिंग डेसिमल है इसकी डेफिनेशन क्या होती है। A decimal in which one or more digits repeat again and again in its decimal part। ऐसा डेसिमल जिसमें डेसिमल पार्ट्स में जो डिजिट्स होते हैं उनमें एक डिजिट या एक से ज़्यादा डिजिट्स बार बार रिपीट होते हैं, ऐसे डेसिमल को हम कहते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिक्योरिंग है। एग्जाम्पल्स, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक डेसिमल है 0.4444 अप टू सो ऑन। अब देखें इसमें जो डेसिमल पार्ट है उसके अंदर डिजिट्स इन्फिनिट हैं, लेकिन जो डिजिट्स हैं उसमें एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, लिहाजा हम इसको नाम देते हैं पीरियोडिक डेसिमल का, या फिर इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्योरिंग डेसिमल। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 0.4, जो डिजिट्स बार बार रिपीट होता है उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। अब ये एक डिजिट भी रिपीट हो सकता है बार बार और
एक से ज़्यादा डिजिट्स भी रिपीट हो सकते हैं। एक दूसरी एग्जांपल 0.81, इसके ऊपर बार लगा दिया, तो इसका मतलब ये भी पीरियोडिक डेसिमल है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल है। इसमें जो डेसिमल पार्ट्स के अंदर 81 डिजिट्स हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 0.81, 81, 81 अप टू सो ऑन। Note, every periodic decimal can be converted into common fraction. So it is also रैशनल नंबर। देखें जितने भी पीरियोडिक डेसिमल्स हैं यानी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल्स हैं, इनको भी हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमने टर्मिनेटिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था। लेकिन इनको कन्वर्ट करने के लिए हम एक और मेथड यूज़ करते हैं, वो मेथड हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे कि पीरियोडिक डेसिमल को कॉमन फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे सिर्फ हमने इतना लिख दिया है कि हर पीरियोडिक डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है, लिहाजा हर पीरियोडिक डेसिमल जो है वो रैशनल नंबर होता है। तीसरी डेफिनेशन है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग and non-recurring decimal, non-terminating and non-recurring decimal। ये हमारे पास थर्ड टाइप है। इससे पहले दो टाइप्स हम डिस्कस कर चुके हैं कि डेसिमल नंबर के अंदर जो डेसिमल पार्ट है वो फाइनाइट हो सकता है, फिर दूसरा हमने पढ़ा कि इन्फिनिट है लेकिन वो उसमें रेपिटेशन है नंबर की, और नंबर 3 पे कि वो जो डेसिमल नंबर है उसका डेसिमल पार्ट इन्फिनिट है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है। इसकी डेफिनेशन a decimal which neither terminates nor it is recurring is called non-terminating and non-recurring decimal। कुछ एग्जाम्पल्स, नंबर 1 हम लिखते हैं 5.601975302। इसी तरह ये नंबर जो हैं वो डिजिट्स चलते जाते हैं 2, 1, 5, 6, तो ये डिजिट्स नॉन टर्मिनेटिंग है। अब देखें इस डेसिमल नंबर के अंदर जो हमारे पास डेसिमल पार्ट है ये नॉन टर्मिनेटिंग है,
डेसिमल पार्ट नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिक्योरिंग भी है, यानी इसमें डिजिट्स जो हैं उनमें कोई रेपिटेशन नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है, रैंडमली डिजिट्स जो हैं वो इन्फिनिट तक जाते हैं। तो ऐसे डेसिमल को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्योरिंग डेसिमल। एक और एग्जांपल लिखते हैं, जैसे कि हमारे पास स्क्वायर रूट 2 है, इसको अगर डेसिमल में लिखें तो ये होता है 1.41421356 अप टू सो ऑन। और स्क्वायर रूट 3 इसको अगर डेसिमल की फॉर्म में लिखें तो ये हमारे पास 1.73205807 अप टू इन्फिनिटी। देखें ये डेसिमल्स नॉन टर्मिनेटिंग भी हैं और नॉन रिक्योरिंग भी हैं। ऐसे डेसिमल्स को हम कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लिहाजा हम इनको कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स। तो नोट लिख लें, नोट नॉन टर्मिनेटिंग and non-recurring decimal cannot be converted into common fraction so these are irrational numbers। जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्योरिंग डेसिमल हैं हम इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते और हम इनको फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, तो फिर ये रैशनल नहीं होंगे, लिहाजा हम इनको इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। तो आज के लेक्चर की समरी हम देखते हैं। एंड पे हमारा टॉपिक था डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स में सबसे पहले हमने डेसिमल की डेफिनेशन पढ़ी कि डेसिमल होता क्या है। फिर हमने देखा कि ये जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स हैं इसमें डेसिमल्स किस तरह के हो सकते हैं। वो 3 तरह के हो सकते थे। उसमें सबसे पहले जो है वो हमने डेफिनेशन पढ़ी टर्मिनेटिंग डेसिमल की, ऐसे डेसिमल जिनमें डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो फाइनाइट होते हैं। और फिर हमने डेफिनेशन पढ़ी है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्योरिंग डेसिमल की या पीरियोडिक डेसिमल की, यानी ऐसे डेसिमल जिनमें पॉइंट के बाद डिजिट्स इन्फिनिट होते हैं लेकिन वो एक पैटर्न से एक तरतीब से रिपीट होते हैं। और फिर हमने तीसरी डेफिनेशन वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्योरिंग डेसिमल की पढ़ी है कि ऐसे डेसिमल जिनमें पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो इन्फिनिट होते हैं और उनमें कोई पैटर्न नहीं होता। अब इसकी जो है वो लास्ट में समरी देखते हैं कि रियल नंबर्स जो हैं वो 2 तरह के होते हैं, रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स। फिर फर्दर जो रैशनल नंबर्स होते हैं इनको अगर डेसिमल के लिहाज से देखा जाए तो हमारे पास आते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, रैशनल नंबर्स जो हैं उनमें टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग
रिक्योरिंग डेसिमल्स आते हैं जिनको हम पीरियोडिक डेसिमल्स भी कहते हैं। और डेसिमल के अलावा अगर देखें तो इसमें और क्या होता है, इसमें इंटीजर्स आते हैं। अगर इंटीजर्स हैं वो भी रैशनल होंगे, और इसमें होल नंबर्स आते हैं। इसी तरह इसमें नेचुरल नंबर भी आते हैं, और लास्ट पे हम ये भी कहते हैं कि नंबर्स ऑफ द फॉर्म P over Q where PQ belongs to Z। यानी रियल नंबर के अंदर दो तरह के नंबर होते हैं, रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर किस तरह के आगे जो है वो उनकी रिप्रेजेंटेशन हो सकती है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो सकते हैं। अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो वो रैशनल होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्योरिंग डेसिमल्स हैं तो वो भी रैशनल होते हैं। अगर इंटीजर्स हैं तो वो भी रैशनल की कैटेगरी में आएंगे, होल नंबर्स भी रैशनल की कैटेगरी में आएंगे, नेचुरल नंबर्स भी। और अगर कोई नंबर फ्रैक्शन की फॉर्म में है जिसमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर्स हैं तो वो भी रैशनल ही होंगे। जबकि हमारे पास जो इरैशनल नंबर्स हैं इनकी रिप्रेजेंटेशन किस तरह की होगी, इरैशनल नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन इसमें हम कहते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्योरिंग। ठीक है, और किस तरह के नंबर होंगे, ऐसे नंबर्स कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म P over Q where P, Q are integers। तो इरेशनल नंबर जो हैं उनकी पहचान क्या है कि अगर वो डेसिमल में हैं तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्योरिंग होंगे। अगर वो डेसिमल में नहीं है तो फिर दूसरा ये है कि वो P over Q की फॉर्म में नहीं होंगे। तो ये थी हमारी आज की जो है वो लेक्चर की बेसिक समरी कि रियल नंबर जो हैं उनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या है, और कोई भी रियल नंबर कोई भी नंबर गिवन है तो हम देख के बता सकते हैं कि ये कौन सा नंबर है। मेन कैटेगरी दो ही हैं, रैशनल और इरैशनल। अब हम इसकी जो है वो कुछ एग्जांपल्स करते हैं जिसमें हमें क्वेश्चन गिवन है, हमने चेक करना है कि ये नंबर रैशनल है या इरैशनल है। अब देखिए हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं इसी के रिलेटेड। एक्सरसाइज 1.1 है बुक की, और इसका क्वेश्चन 1 है आइडेंटिफाई रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। हमें नंबर गिवन है, हमने बताना है कि ये रैशनल है या इरैशनल है। तो देखिए क्वेश्चन 1 का जो पार्ट 1 है वो है 4/3, ये रैशनल है या इरैशनल है। तो 4/3 हमारे पास क्या है, P over Q की फॉर्म का है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि एज इट इज in the form of P over Q, so it is rational number। ये हमारे पास P over Q की फॉर्म में है
यानी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर हैं, लिहाजा ये रैशनल नंबर है। इसी तरह ये स्क्वायर रूट 25 है, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। स्क्वायर रूट 25, इसका अगर स्क्वायर रूट लें तो वो क्या आता है 5। 5 जो है वो हमारे पास इंटीजर है, तो जो इंटीजर्स होते हैं वो भी रैशनल होते हैं, तो इट इज रैशनल नंबर। नंबर 3 पे है पाई। पाई की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि इसको अगर डेसिमल में रिप्रेजेंट करें तो ये एक्चुअली नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्योरिंग डेसिमल है, तो इट इज इर्रेशनल नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट इर्रेशनल नंबर है। एग्ज़ाम्स में ये पूछा जाता है और इंटरव्यू वगैरह में भी ये पूछा जाता है कि पाई जो है वो रैशनल है या इर्रेशनल है, तो ये याद रखेंगे कि पाई इज़ एन इर्रेशनल नंबर। अब ये स्क्वायर रूट 6 जो है ये भी हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि जितने भी स्क्वायर रूट वाले नंबर हैं जिनका स्क्वायर रूट एक परफेक्ट डिजिट नहीं आता तो वो सारे के सारे इर्रेशनल नंबर होते हैं। तो इसका आंसर भी क्या होगा, इट इज एन इर्रेशनल नंबर। नंबर 5 पे ये हमारे पास देखें 0.894 894 894, इसमें ये 894 जो हैं ये डिजिट बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिक्योरिंग डेसिमल है। हम इसको लिखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड recurring decimal, so it is रैशनल। ये भी रैशनल है। और ये स्क्वायर रूट 9/4, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो स्क्वायर रूट 9/4 जो है ये आपके पास आ जाएगा 3/4। तो ये कौन सी फॉर्म है, इट इज P/Q फॉर्म। ये हमारे पास P/Q फॉर्म है, सो इट इज रैशनल। इसका आंसर क्या होगा, रैशनल नंबर ही होगा। नेक्स्ट है नंबर 7। अब स्क्वायर रूट 3/4 ये P/Q की फॉर्म में नहीं है क्योंकि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर नहीं है, तो हम यहां पे लिखते हैं इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ P/Q एज स्क्वायर रूट 3 इज नॉट इंटीजर, सो हम कहेंगे इट इज इर्रेशनल। तो ये हम रीज़न के साथ जो है वो इनके आंसर्स लिख रहे हैं। आप विदाउट रीज़न अगर आपसे कोई पूछता है कि ये रैशनल है या इर्रेशनल है तो हम इसका आंसर देंगे कि ये इर्रेशनल है, ठीक है। सिमिलरली ये नंबर हमारे पास 0.09 फिर 009, देखें इसमें पहले 09 आता है, फिर 009 आता है, फिर 0009 आता है अप टू सॉन। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है और नॉन रिक्योरिंग भी है, तो इसका आंसर होगा एज इट इज नॉन टर्मिनेटिंग and non-recurring decimal, so
इट इज एन इरेशनल नंबर। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर इसमें कोई लेक्चर में कोई बात नहीं समझ आई तो आप हमें कमेंट में जो है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो लेक्चर को देखिएगा और इसमें जो बात अच्छी लगे उसे अप्रिशिएट कीजिएगा। और अगर आपको लेक्चर्स की समझ आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको मिल सके। ओके, अल्लाह हाफिज़।